हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब एकेडमी। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ 12th जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये हमारे आने वाले एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी इन एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद माइटी एंड डिजिटल इंडिया टू लीड द स्केल अप प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर एंड आईओटी स्टार्टअप्स। तो ये आईओटी क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और माइटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। तो ये पार्टनरशिप हुई है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स विद इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस। तो जो नए बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस के थ्रू तो ये पार्टनरशिप की है टी हब ने। टी हब एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये स्टार्टअप्स को एम्पावर करने में हेल्प करती है। व्हाट विल बी द मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन नेक्स्ट 5 years एज पर रिपोर्ट ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2022-2024 released by World Meteorological Organization WMO। WMO का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, यह है स्विट्जरलैंड। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 2020-2024 के लिए वैश्विक वार्षिक जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ये बढ़ेगा 1.5 डिग्री। पहले रिपोर्ट के हिसाब से 1850 से 1950 साल के बीच टेम्परेचर बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस, और अब ये 2020 से 2024 तक ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1.5 डिग्री। इसमें सबसे मेन जो रीज़न है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट along with which bank plan to set up fund to revive slum rehabilitation authority project। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कोष स्थापित करने की योजना बनाई है? ये बनाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। तो महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अहवद, इन्होंने ये फंड सेटअप करने का अनाउंस किया है। इसमें लगभग 370 प्रोजेक्ट हैं। इसमें जो स्लम, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और स्टेट के दूसरे इलाकों में जो स्लम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये फंड सेटअप किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सेन गुप्ता। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। Next, how much was the additional amount Mastercard plans to invest to support Indian small and medium enterprises (SMEs)? तो भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देने के लिए मास्टरकार्ड कितना एडिशनल अमाउंट देगा? ये देगा 250 करोड़। मास्टरकार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं अजय पाल बांगा। और ये एडिशनल लोन हमारी एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान लघु उद्योगों का हुआ है। तो ये एडिशनल अमाउंट इनको रिकवरी में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, नेम द पीएसयू विच हैज साइन एग्रीमेंट विद न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा टू इंस्टॉल पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो ये 162
पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे नोएडा में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पॉल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और फ्यूल की बचत में। नेक्स्ट, विच स्टेट साइन MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। तो किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं कर्नाटका ने। कर्नाटका के CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो ये MOU साइन हुआ है बिटवीन फ्लिपकार्ट, डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बीच में। इसमें आर्ट, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए और उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें मार्केट एक्सेस मिले ताकि उनका बिजनेस बढ़े। तो इसलिए ये MOU साइन हुआ है। और ये फ्लिपकार्ट अपने फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम, इसके अंडर ये इन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करेगा। हमारे MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, हु चेयर्स द एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के विनियमन और विकास के संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? ये की मिस उषा थोराट। ये है हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो सेबी ने कमेटी बनाई है म्यूचुअल फंड के विकास और विनियमन के मामलों को देखने के लिए। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया जुलाई 2020। जुलाई 2020 में इनका हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं ज्ञानेंद्रो निमोम्बम। ये मणिपुर से हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहेंगे टिल सितंबर 2022। ये इससे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे हॉकी फेडरेशन के और इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेशन विच वॉज कमिटेड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस इन अब्रॉड। तो विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। तो 55 दिन में कंप्लीट हुआ है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को जो दूसरे देशों में फंसे थे उनको वापस लाया गया, जैसे मालदीव्स, ईरान, श्रीलंका, इन देशों से इनको वापस लाया गया इस ऑपरेशन के तहत। तो इस ऑपरेशन में जो शिप यूज़ हुए उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो ये थे INS जलस्वा, INS ऐरावत, INS शरदुल एंड INS मगर। INS मतलब इंडियन नेवी शिप। ISRO set to launch Amazonia 1 Earth Observatory satellite on PSLV. The Amazonia 1 is the satellite belongs to which country? तो Amazonia 1 उपग्रह किस देश का है? ये है ब्राज़ील का। तो ये ब्राज़ील का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसे ISRO लॉन्च करेगा। ISRO है इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV से। PSLV की फुल फॉर्म होती है
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के डायरेक्टर हैं के सिवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका में एक देश है, इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और प्रेसिडेंट हैं इसके जैर बोल्सोनारो और इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। चिली को अगर देखें तो इसकी कैपिटल है सोमतियागो और करेंसी है पेसो। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है शेकेल। इसके पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है तेंजिंग तेथोंग ने। ये तिब्बत के हैं। ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च होगी। ये लिखी गई है 14th दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन ग्याट्सो। नेक्स्ट, विच पुलिस स्टेशन बिकम बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। तो कौन सा पुलिस स्टेशन देश का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बना है? ये बना है नादौन पुलिस स्टेशन। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ये रैंकिंग होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। लास्ट ईयर अबरदीन बेस्ट पुलिस स्टेशन था। ये है अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 31st वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई 2020। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2020 को देखा गया। इसकी थीम थी इस साल की पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल। तो महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित थीम थी इस साल की। पॉपुलेशन डे ये स्टार्ट किया था यूएन ने 1989 में। नेक्स्ट, प्रीतम रानी इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो प्रीतम रानी हाल ही में खबरों में है, ये किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी हैं हॉकी से। हाल ही में इन्हें इंडियन रेलवे ने नॉमिनेट किया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। ये फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं और ये जूनियर विमेन हॉकी टीम की कोच भी रह चुकी है। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस MCLR बाय हाउ मच बेसिस पॉइंट। तो MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ये होता है मिनिमम रेट अ बैंक कैन लैंड एट। एक बैंक मिनिमम रेट जिस पे उधार दे सकती है तो उसे कहते हैं MCLR। इसके बेसिस पे जो बैंक लोन देती है वो डिटरमाइन होते हैं। तो ये कम किया है 20 बेसिस पॉइंट से। 20 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.20%। तो ये पहले था 7.6%, अब हो गया है 7.4%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं राज किरण राय, जिनको हाल ही में एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग इंडिया अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर। तो अपाचे ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और चिनूक ये है हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। तो ये इंडिया ले रही है बोइंग कंपनी से और बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर है शिकागो US में। तो इसका आंसर हुआ US। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। Thank you for watching.